ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। और इस वक्त हम एक रेजिडेंस में हैं और जहां पर हम पल्लवी जी से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घर के जो रख रखाव है वो किस तरह का होना चाहिए। पिछले अंक में हम इसी घर के फॉर्मल लिविंग एरिया में थे, फैमिली रूम में थे, किचन एरिया के बारे में बातचीत हुई और इस एपिसोड में हमने अभी स्टेयर्स के बारे में बातचीत करी थी उनसे। और फिर अब हम आ चले हैं घर के ओनर्स के मास्टर बेडरूम में और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दैट दे अलाउड अस फर्स्ट टू कम इन एंड देन वी आर एबल टू टॉक ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हाउस। और प्रयास यही है कि आप उससे कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन को वास्तु अनुसार आनंदमय, मंगलमय बना पाएँ। तो पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अमूमन जो सवाल आता है लोगों का वो यही है कि बेड की व्यवस्था जो है किस तरह से होनी चाहिए, किस और हेडबोर्ड होना चाहिए और विंडोज़ या इस तरह की चीज़ों पर अक्सर लोगों का सवाल होता है कि मास्टर बेडरूम किस तरह का होना चाहिए। तो बतौर वास्तु कंसल्टेंट आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार मास्टर बेडरूम के बारे में बहुत सारी बातों को बताया जाता है। वहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, बेड की पोजीशन कैसे हो सकती है, उसकी दिशा कैसी हो सकती है, वहाँ पे कितने स्क्वायर फीट का अगर नए तरीके से बनाना जाए तो उसके लिए कुछ अलग तरह से रूल्स होते हैं कि उसके स्क्वायर फीट कितने हैं। सबसे पहली बात से अगर मैं शुरुआत करूँ तो हेडबोर्ड से मास्टर बेडरूम का जो बेड होता है उसके अंदर हेडबोर्ड कभी भी वास्तु के नियमों के अनुसार वहाँ पे कोई भी तरह की एयर सर्कुलेशन निकल जाए उस तरह का नहीं होना चाहिए। और मैट्रेस सिर्फ रखकर नहीं सोना चाहिए। हेडबोर्ड का होना बहुत ही मस्ट माना जाता है, बहुत ज़रूरी माना जाता है। और हेडबोर्ड कभी भी लोअर या उसके अंदर कोई भी तरह की ऐसी डिज़ाइन या पैटर्न बनी हुई हो जिसकी वजह से सर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी सामान आ जाता हो, बॉक्स पैटर्न हेडबोर्ड बना हुआ हो, हेडबोर्ड के अंदर आपने इतना सारा सामान रखा हुआ हो, पीछे काफ़ी तरह की मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों को रखा हुआ हो, तो इस तरह की व्यवस्था अच्छी हेल्थी मैरिज लाइफ के लिए और वहाँ के रहने वाली ऑनर के अच्छी गुड हेल्थ की निशानी नहीं मानी जाती है। सर के ऊपर भारी सामान रखना बहुत ही नुकसानदेह है। और हेडबोर्ड के अंदर अगर मिरर की व्यवस्था हो जिसकी वजह से आदमी जब सो जाता है तो उसका मिरर रिफ्लेक्शन होता है, ये सब बातों को वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता। सोने वाले इंसान के शरीर की जो एनर्जी है वो पीछे मिरर होने की वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है और उससे कई बार हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। आसपास में अगर विंडो की व्यवस्था बनी हुई हो तो हेडबोर्ड की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी वजह से कोई भी तरह की विंडो से हेडबोर्ड जो है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप वहाँ पे सीधा एयर सर्कुलेशन का फोर्स बाहर जाता हुआ देख सकें। जब कभी भी बेडरूम का दरवाज़ा होता है और बेड की पोजीशन होती है तो वो दोनों अनइवन होना चाहिए। आप सोते हो तो आपके पैर जो है वो दरवाजे के बराबर सामने नहीं हो सकते हैं। अगर किसी वजह से सोने की व्यवस्था के बारे में दिशाओं को ध्यान में रखना हो तो सबसे आइडियल व्यवस्था सोने की होती है ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि कई बार लोगों के पास अगर गलत सोने की व्यवस्था हो तो वो बेड को नॉर्थ फेसिंग रख देते हैं, लेकिन जो कुशन है वो फिर साउथ में रख देते हैं और उल्टे और सर करके सो जाते हैं और वहाँ पे उनके पास कोई भी तरह की व्यवस्था सॉलिड सपोर्ट नहीं होता है। तो वास्तु के नियमों के अनुसार बेड को रखने से पहले सोने वाले के सर के पीछे सॉलिड सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, नहीं तो आदमी सपोर्टलेस हो जाता है। तो बेड के बराबर सामने मिरर नहीं हो सकता, बेड के पीछे नहीं हो सकता और सोने के पीछे सॉलिड वॉल का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। पल्लवी जी, इसके अतिरिक्त मास्टर बेडरूम्स में मैंने ये भी नोट किया कि लोग बाग एक वॉल को जो है कलर कर देते हैं और मैं अगर हाईलाइट करते हैं और उससे एक अलग सी ब्राइटनेस सी और एक अलग सा मैं कहूँगा एक रोमांटिक फीलिंग भी आती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ओनर्स ने बहुत अच्छे तरीके से वॉल को रेड कलर, एक ब्राइट कलर देने का प्रयास किया है। ये जो इसको एक्शन वॉल कहेंगे आप या किस तरह से डिफाइन करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वास्तु के हिसाब से कभी भी कलरलेस बेडरूम नहीं होना चाहिए कि सारी वॉल वाइट हो, वहाँ पे कोई भी पेंटिंग पोस्टर ना हो, ब्लैंक वॉल हो। कई बार लोग लगाते हैं कि मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन कुछ तो होना भी चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि हमेशा सिर्फ न्यूट्रल कलर्स उसके अंदर लाइक 65-75 प्लस की तरह बेडरूम की फीलिंग हो जाती है और बेडरूम के अंदर एक वार्म एनर्जी नहीं मिलती है।
थोड़ा सा ब्राइट कलर को आप इंटीरियर में अप्लाई कर सकते हो, रग में अप्लाई कर सकते हो, पेंटिंग पोस्टर में कर सकते हो, वॉल पे कर सकते हो। लेकिन हमेशा किसी भी बेडरूम के अंदर वास्तु के नियमों को अप्लाई करने का कलर के जरिए पहला तरीका ये है कि वहाँ पे ब्राइट एंड न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। 80% वहाँ पे अगर न्यूट्रल कलर हो तो वहाँ पे 20% ब्राइट कलर का इस्तेमाल करने से जगह के अंदर एक अच्छी एनर्जी फील होती है, आराम से नींद भी आ जाती है, फिर भी वो रूम के अंदर एनर्जी लगती है। अगर मैं बात करना चाहूँ वेंटिलेशन के बारे में, तो वेंटिलेशन एक जैसे सुनने में लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य चीज़ है, लेकिन वास्तु के नज़रिए से उसका क्या महत्व है? वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम की रचना के अंदर सनलाइट एयर सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि ये मास्टर बेडरूम के जो डिज़ाइन किया गया है वो ऐसी दिशा का मास्टर बेडरूम है जो कि साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं बनाया गया है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ऐसी गलतफहमी होती है कि इस दिशा का मास्टर बेडरूम होना चाहिए, सिर्फ इसी दिशा में सोना चाहिए। ये कॉमन वास्तु के नियमों के अंदर आता है। यहाँ के ऑनर के हस्बैंड वाइफ दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको समझ के इस मास्टर बेडरूम को बनाया गया है। कलर भी यहाँ पे कोई भी कॉमन अप्लाई नहीं किए गए हैं। रेड कलर के अंदर जो ये डीप रेड कलर और जो ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ के एलिमेंट के साथ मैच करते हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। सही दिशा का मास्टर बेडरूम बहुत अच्छी नींद और बहुत अच्छा प्रमोशन दे सकता है। ये है वास्तु के नियमों के अंदर सोते हुए इंसान को भी हेल्प करने के लिए एनर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशन। जी पल्लवी जी, इससे पहले ब्रेक लें झटपट एक सवाल जो रेस्टरूम से कंसर्न्ड है उस पर भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मास्टर बेडरूम के साथ जो रेस्टरूम अटैच्ड होता है आजकल, उसमें किन किन बातों पर गौर करना चाहिए? जिस दिशा का मास्टर बेडरूम आपका बना हुआ हो उसी दिशा के पैरेलल आपको मास्टर बेडरूम के बाथरूम का डेकोरेशन करना चाहिए। कोई भी कॉमन ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बाथरूम के अंदर पानी की व्यवस्था होने से ब्लू या नेवी ब्लू वाटर कलर्स को इस्तेमाल कर दें, तो ये गलत बात है। जिस तरह के कलर्स आपने मास्टर बेडरूम में यूज़ किए हुए हैं उसी का रिफ्लेक्शन वहाँ पर आना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुतिन और संगीता शाह जी के बच्चों के बेडरूम में जाएंगे और देखेंगे कि उनके दो जो होनहार अच्छे बच्चे हैं उन लोगों ने किस तरह से अपने रूम का डेकोर किया है। और साथ ही साथ प्रयास यही है, एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रयास ये है कि आप भी इस बात को समझें कि बच्चों का वास्तु अनुसार किस तरह से रख रखाव होना चाहिए उनके कमरे का। जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।